प्रवेश इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आज हम किसी स्थिति में ये सोच सकते हैं हम सुखी हैं? क्या ये सोच सकते हैं कि हम परेशानियों से मुक्ति मिल गई या हम अमीर हैं? तो बट इसकी पहचान एक बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास रुपया, पैसा, धन संपत्ति, जायदाद नहीं भी है, सोना चांदी नहीं है, तो भी हम अपनी सोच के मुताबिक अमीर सोच सकते हैं और अमीर हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास वो सब चीज़ें हैं तो वही अमीर है, जो वही खुश है। जिसके पास वो चीज़ें नहीं है मगर वो ये चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो भी वो अमीर है और खुश है। वो क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर अपना परिवार है और उस परिवार में प्यार है, मिलजुल कर इकट्ठे खाना खाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कंसल्ट करते हैं, मशवरा करते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव या पढ़े लिखे का और कम पढ़े लिखे का भेदभाव को लाते नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझ के इज्जत देते हैं। और इसके अलावा परिवार के अलावा कुछ ऐसे ही अच्छे दोस्त भी हैं जो बगैर अपनी अमीरी और गरीबी को करते हुए अपने आप से खुले दिल से मिलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और मस्ती मारते हैं। और वो सब एक मेज पर खाना भी खाते हैं। क्या कहा मैंने? एक मेज पर खाना भी खाते हैं दोस्त सारे, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में खाएं, किसी के घर में खाएं, किसी के घर के बने हुए दाल चावल ही खा के खुश हो जाएं। और इसके अलावा जिसके पास सिर पर अपनी छत है, मतलब छोटा मकान हो, जिसकी छत अपनी हो, जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उससे ज़्यादा वो अमीर है। अमीर कौन है? जिसके पास मन की शांति है, मन की तसल्ली है, मन के अंदर ज़्यादा चाहते कम है और जो कुछ है उसमें सेटिस्फाई है। कहते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि इंसान को उसकी बेवकूफ़ी ने मार दिया। नहीं, गलत बात है। इंसान को इंसान की बेवकूफ़ी नहीं मारती। अगर वो बेवकूफ़ है, नहीं समझता, उसको नहीं मारती, बल्कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसकी चालाकी ले डूबती है। जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर वो चालाकी करेगा तो ये मत समझो कि सामने वाला समझदार नहीं है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। या कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, वक्त बदलता है, हर चीज़ का वक्त बदलता है और बदलता ही रहेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अगर किसी से ऊपर कभी भरोसा तो दोबारा हो सकता है, ना हो, मुश्किल से हो, या अगर कभी हो भी जाए बट वो शक की नज़र से भरोसा रहेगा। और जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता। कोई अपना हो और वो रुला दे बगैर हमारे गलती किए हुए तो वो हमारा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ज़्यादा इच्छाएं की, ज़्यादा अपनी चाहतों को कम कर लो, जो है उसी में संतुष्ट रहो। तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुखी रहने का और मस्त रहने का, खुश रहने का। जब हम खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जब स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और जब मस्त रहेंगे तो अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। यही ज़िंदगी का असूल है और इसी में अपनी ज़िंदगी पूरी खुशी के साथ गुजार दो। इसी के साथ मैं इस वीडियो में विराम लेता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप खुश रहो, मस्त रहो, नाचो, गाओ, मस्ती करो और अपने प्रभु का, अपने मालिक का, अपने गुरु महाराज का, अपने बड़े माँ बाप का, अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते रहो और जो छोटे हैं उनको अपना प्यार देते रहो। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है और इसी रास्ते पर चलते रहो। आपको कठिनाइयाँ कम, परेशानियाँ कम, सुख सुविधाएँ और आराम ज़्यादा मिलता रहेगा।